उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव देखिए नजदीक आ चुका है। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। दादरी के अंदर अखिलेश यादव का एक भव्य देखिए कार्यक्रम होता है, जिसमें कहा जाता है गुज्जर समाज की भारी भीड़ वहां पर पहुंची थी। हालांकि उसे गुज्जर समाज की रैली उसको नाम नहीं दिया गया, उसमें उसे पीडीए का नाम दे दिया गया। लेकिन जब से देखिए अखिलेश यादव की रैली हुई है, तब से मायावती से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार मायावती ऐसा गर्दम गर्दा वाली रैली कब करेंगी। आपको बता दें 14 अप्रैल जिस दिन भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, उस दिन लखनऊ के अंदर एक शक्ति प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसमें यह क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा कि इस आयोजन में मायावती आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर मायावती को किसी भी कार्यक्रम में देखा नहीं जाता है। वहीं आकाश आनंद को लेकर हम आपको बिल्कुल कंफर्म कर दें, आकाश आनंद इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 14 अप्रैल को रायपुर में रहने वाले हैं। ऐसे में आकाश आनंद इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। ऐसे में हमारे न्यूज़ रूम में हमारे तमाम साथी सबसे सवाल करते हैं कि आखिरकार इस बार 2027 को लेकर मायावती की क्या रणनीति है, और इस बार मायावती कुछ बदल पाएंगी कि नहीं बदल पाएंगी, या फिर से ग्रोथ जो है गिरता जाएगा। हमारे साथ मेरी सहयोगी शालिनी है। शालिनी, क्या लगता है आपको कि मायावती इस बार जो 27 का चुनाव है, इसमें मायावती का ग्रोथ और गिर जाएगा या फिर चेंज आएगा? क्योंकि 2007 के बाद लगातार ग्रोथ गिरा है। 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दें, जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, उसको अगर हटा दें तो उसके बाद लगातार ग्रोथ इनका गिरता नजर आया है। क्या लगता है आपके लिए कि ग्रोथ में इस बार चेंज आएगा, कुछ बेटर इस बार बीएसपी कर पाएगी चुनाव में, या फिर डाउनफॉल रहेगा? देखिए तनुज, अभी तक अगर देखा जाए तो बसपा का डाउनफॉल मुझे सिर्फ इसलिए ही नज़र आया है क्योंकि काफ़ी समय से लोगों ने मायावती को ग्राउंड पे देखा ही नहीं है। मायावती लोगों के बीच में ही नहीं आ रही हैं, और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इसी चीज़ से कि आप जिस पार्टी पे भरोसा कर रहे हो, क्या उसका जो पार्टी का कर्ता धर्ता है वो जनता से जाके मिल रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और जो कुछ सालों में अगर देखा जाए तो मायावती बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, वो ग्राउंड लेवल पे नज़र ही नहीं आ रही हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट वगैरह करती रहती हैं, इस तरीके से वो करती है। लेकिन अब जिस तरीके से आपने बताया है कि 14 अप्रैल को एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है बसपा, अगर इसमें मायावती उतरकर जनता के बीच में आती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, उनको भरोसा देती हैं कि बसपा कुछ कर सकती है, तो मुझे लगता है कि जो उनका वोट शेयर है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो लगातार गिर ही रहा है, 2007 के बाद से लगातार गिर ही रहा है, और अगर अब देखा जाए तो शायद 1% के आसपास ही शायद उनका जो वोट शेयर है वो रह गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लास्ट चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें आकाश आनंद की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम रही थी। लोगों जो युवा थे वो आकाश आनंद को देख हुए बसपा की तरफ जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने सारी चीज़ें की, उन्हें उत्तराधिकारी उससे हटा दिया, पद से हटा दिया, तो फ्लो बिगड़ता हुआ नज़र आया। लेकिन अगर आकाश आनंद भी लगातार बसपा में सक्रिय रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, मायावती भी ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों से मुलाकात करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका वोट शेयर बढ़ सकता है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो उनका वोट शेयर छीना था, जो दलित समुदाय थे, जो उनकी पार्टी की तरफ गए थे, उन्होंने भी देख लिया कि चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि लोगों का नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ हो, और कुछ जो वोट शेयर थे, दलित जो समुदाय के लोग थे, वो हो सकता है कि वापस से बसपा की तरफ रुख करें, और जो मायावती का बसपा का जो वोट शेयर है वो बढ़ता हुआ और नजर। मायावती बस दो काम करती हैं शालिनी, एक तो एक्स पर पोस्ट करती रहती हैं, दूसरा आकाश आनंद को कभी एंट्री दिलाती हैं, कभी आउट कर देती हैं, कभी एंट्री दिलाती हैं, आउट कर देती हैं। लगता है कि ऐसे चुनाव जीता जा सकता है? मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं मायावती जो हैं वो थोड़ा-सा घबराई हुई हैं, और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि जो बसपा जो पार्टी है, उनके बाद आखिरकार उसको सँभालेगा कौन? वो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात वो किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही। अगर अभी पहले की स्थिति पे नज़र डाली जाए तो ना ही वो अपने भाई पर यहाँ पर कर पाई भरोसा, भतीजे पे भी नहीं कर पा रही हैं। तो कुछ चीज़ें अंदरूनी जो पार्टी है उसके अंदर ही चीज़ें ख़राब चल रही हैं। इस वजह से भी उनका जो देखा जाए वोट शेयर लगातार गिर रहा है, पार्टी लगातार पिछड़ती ही जा रही है। अब देखना होगा कि अब ये जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। सही से अगर डिसीज़न पार्टी लेती है तो कुछ कर पाएगी, अदरवाइज़ पार्टी जहाँ तक है मुझे डूबती हुई नज़र आ रही है।
बिल्कुल, भरोसा मायावती किसी पर नहीं कर पा रही हैं। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी चरण सिंह राजपूत जी हैं। सर, क्या कुछ लगता है आपके लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल पूरा गर्दम-गर्दा देखिए मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने दादरी में जो कार्यक्रम किया, बड़ा कार्यक्रम था। राजकुमार भाटी ने उसका आयोजन किया, एक भीड़ देखने को मिली। गुज्जर समाज भी समाजवादी पार्टी से कनेक्ट हुआ। लेकिन जब गुज्जर समाज की बात आती है तो एक समय था जब बसपा से मुस्लिम भी कनेक्ट था, दलित भी कनेक्ट था, गुज्जर भी कनेक्ट था। मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दबदबा बहुजन समाज पार्टी का था। लगता है कि 14 अप्रैल को जो शक्ति प्रदर्शन की चर्चा इस समय चल रही है, सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि मायावती इसमें पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी? क्लैरिफिकेशन मिल ही नहीं पा रहा इस चीज का। देखिए तनुज जी, जहाँ तक दादरी की रैली की बात है समाजवादी पार्टी की, ये भी आपको जानकारी होगी कि मायावती का जन्म स्थान भी यहाँ पर है, बहादुरपुर गांव उनका पड़ता है। और राजकुमार भाटी ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए वो एक अच्छा जो है संकेत माना जाएगा। जहाँ तक मायावती की 14 अप्रैल की शक्ति प्रदर्शन में पहुँचने की बात है तनुज, मायावती की राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखा है। मायावती को यदि बाबा साहेब की जयंती पर जो है शक्ति प्रदर्शन करना है तो निश्चित रूप से मैंने जिस तरह से उनकी राजनीतिक कैरियर को देखा है, उनके जो है रणनीति को देखा है, तो मेरा अपना मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मायावती जो है उस शक्ति प्रदर्शन में ना पहुँचे। और मुझे तो लगता है कि मायावती दादरी की रैली को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए निश्चित रूप से 14 अप्रैल को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगी। और मेरा अपना मानना ये है कि समाजवादी पार्टी की जो गैदरिंग दादरी में देखने को मिली है, उससे अधिक ही गैदरिंग जो आपको लखनऊ में देखने को मिल सकती है मायावती की। क्योंकि मैं मायावती की मैंने तमाम रैलियां देखी हैं। जहाँ तक भीड़ की बात है, भीड़ मायावती की रैली में जो होती है ना, वो पार्टी की रैली में मैंने देखी नहीं है। तो बाबा साहब के जयंती और शक्ति प्रदर्शन, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, और वो भी जो मायावती इस बार जो है सवर्णों पर डोले डाल रही है। आप देख लो यूजीसी एक्ट के मामले में मायावती ने खुलेआम जो है वो सवर्णों का जो है सपोर्ट किया है। मायावती ने कहा कि सवर्णों ने तो मुश्किल से 6-7% ही दलितों का जो है शोषण किया है। दलितों का शोषण तो ओबीसी करते रहे हैं, जो काम सवर्ण कर रहे हैं ये तो दलितों को करना चाहिए। तो जो सवर्णों पे जो डोरे डाले हैं मायावती ने, और 2007 में जब मायावती फुल फ्लैश मुख्यमंत्री बनी थी, आपने देखा होगा, तो वो सवर्णों की वजह से बनी थी। वही दांव मायावती इस बार 2027 के चुनाव में खेलने जा रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि मायावती खुल के मैदान में नहीं आ पा रही हैं। वो सारे लोग समझते हैं केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं दबाव है। मायावती ने जो अपने कार्यकाल में जो एक तरह से घोटाले किए हैं, तो कहीं ना कहीं मायावती को वो भुगतने पड़ रहे हैं। नहीं तो मायावती जैसी बोल्ड लीडर उत्तर प्रदेश के देश में नहीं है। मायावती की डिसीजन यदि आपने देखे होंगे, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाहुबली डीपी यादव को 2 मिनट नहीं लगी थी उन्हें पार्टी से निकालने में। उन्होंने कहा नहीं साहब, मेरा बेटा फला जगह से चुनाव लड़ेगा। मायावती ने कहा डीपी यादव को उन्हें चुनाव लड़ाने वाला, 2 मिनट में पार्टी से बाहर कर दिया। उमाकांत यादव उनका ही सांसद था, घर से गिरफ्तारी करा दी थी। राजा भैया जैसे जो है पूर्वांचल के जो बाहुबली किस तरह से पोटा लगाया था। तो मायावती के निर्णय जो होते हैं वो देखने लायक होते हैं। तो मेरा अपना मानना ये कि यदि आप गैदरिंग की बात करेंगे, शक्ति प्रदर्शन की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से मायावती एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है 14 अप्रैल को जो है बाबा साहेब की जयंती के दिन निश्चित रूप से करेंगे। सर, भीड़ की आप बात कर रहे हैं, भीड़ तो ये मैं भी मानता हूँ कि भीड़ तो भाई मायावती की रैली में पहुंचती है। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचते हैं, दलित समाज के लोग कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, भीड़ तो पहुंचते हैं। लेकिन ये भीड़ चुनावों में नजर क्यों नहीं आती? चुनाव में लगातार हार का सामना करना, मात्र एक विधायक विधानसभा के अंदर होना, एक भी सांसद नहीं है सर, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं देखिए चुनाव पर। तो क्या लगता है आपको, इस बार विधायक निकलेंगे या फिर गठबंधन की कोई उम्मीद लग रही है किसी से आपको? नहीं, मायावती ने क्लियर कर दिया कि वो किसी से गठबंधन नहीं करने जा रही है। मायावती जो है कांग्रेस जो है मायावती से गठबंधन करना चाहती हैं, लेकिन मायावती मुझे नहीं लग रहा कि कोई गठबंधन करने इस बार विधानसभा चुनाव में जा रही है। मायावती की रणनीति है, मायावती बेसिकली क्या है, ये आरोप लगता रहा है मायावती पर कि पैसे लेकर टिकट देती हैं। तो मायावती की रणनीति ये भी होती है कि चुनाव के बहाने जो है एक तरह से जो है एक अच्छा चंदा जो उसके उनके खाते में बहुजन समाज पार्टी के आ जाए। निश्चित रूप से पिछले दिनों में यदि आपने देखा हो, 2007 में फुल फ्लैश सरकार बनाई मायावती ने,
उसमें। उसके बाद में 2012 में 80 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद में 2022 में मात्र एक सीट मायावती की है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मायावती ही जिम्मेदार है। मायावती, यदि आपको याद होगा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में केंद्र में मायावती एक तरह से राजनीति से गायब सी हो गई है। मायावती कुछ बोलती नहीं है। मायावती के जो स्टेटमेंट है, ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस पर ज़्यादा आक्रामक होती है, वो समाजवादी पार्टी पर ज़्यादा आक्रामक होती है, वो भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो नहीं पाती है। और पिछले दिनों देखा आपने लोकसभा चुनाव में जो है, पिछले दिनों जब जिस तरह से आकाश आनंद जो है आक्रामक हो रहे थे, और आकाश आनंद ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुखर विरोध किया, और तो क्या किया, मायावती ने घर बैठा दिया। अपरिपक्व नेता है। तो कहीं ना कहीं मायावती केंद्र सरकार से डरी हुई हैं, और डरा हुआ नेता जो है वो, उसके जो कार्यकर्ता हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो है हतोत्साह देखने को मिलता है, उनमें कई उदासीनता देखने को मिलती है। और वही वजह रही कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो है वो दलित जो वोट बैंक है, जब उन्हें लगा आरक्षण खत्म हो सकता है, संविधान पे आँच आ सकती है, तो उन्हें लगा कि वो समाजवादी पार्टी को कन्वर्ट हो गया दलित वोट बैंक। लेकिन मेरा अपना मानना ये कि विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा नहीं है, संविधान का मुद्दा नहीं है, तो मुझे दलित वोट बैंक जो है वो मायावती को इस बार विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। क्योंकि इंटरनल जो है, मुझे जो जानकारी है, मायावती की बहुजन समाज पार्टी की इंटरनल तैयारी चल रही है, और बहुजन समाज पार्टी कभी सड़कों पर नहीं दिखाई देती है। यदि आपने राजनीति उत्तर प्रदेश की देखी हो, मायावती का राजनीतिक कैरियर देखा हो, उनकी रणनीति देखी हो, तो मायावती की तुम्हें सड़कों पर जो है ताकत नहीं दिखाई देगी। मायावती का इंटरनल काम होता है, वो अंदर खाने जो अपने कार्यकर्ताओं को मिलना है, जुलना है, या उन्हें रणनीति के तहत जो है ओबलाइज करना है। इंटरनल काम जो है मायावती का ठीक ठाक चल रहा है, और मायावती इस बार जो है सवर्णों पे डोरे डालकर, सवर्णों को साथ लेकर जो है चुनावी समर में जा सकती है। सर, आप जैसे बोल रहे हैं दलित वोट की आपने बात करी, मायावती के सामने बीजेपी और समाजवादी पार्टी से बड़ी चुनौती इस समय चंद्रशेखर आज़ाद है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद से जब एक बार इंटरव्यू में पूछा तो उन्होंने बोला था कि हाँ, मैं मायावती के साथ गठबंधन करना चाहता हूँ, मैं उनके सानिध्य में काम करना चाहता हूँ, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। लेकिन मायावती ने गठबंधन का साफ मना कर दिया। आपको लगता है कि कभी इनकी जोड़ी बन पाएगी राजनीतिक तौर पर, गठबंधन इनका भी कभी हो पाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मायावती का? नहीं, गठबंधन तो कभी नहीं हो पाएगा। यदि मेरे आप जो है व्यक्तिगत एनालिसिस जानेंगे, तो मायावती का चंद्रशेखर आज़ाद का गठबंधन कभी हो नहीं सकता है। गठबंधन इसलिए नहीं होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को यदि मायावती अपने साथ ले लेती हैं, तो अपने भतीजे आकाश आनंद को कैसे बढ़ाएंगी? उत्तराधिकारी तो उनका आकाश आनंद है। आकाश आनंद को जो राजनीति में स्थापित करने के लिए मायावती चंद्रशेखर आज़ाद को कभी साथ में नहीं रखेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद तो बहुजन समाज पार्टी में ही थे ना, तो बहुजन समाज पार्टी से क्यों चले गए? चंद्रशेखर आज़ाद की जब लोकप्रियता थोड़ी सी बढ़ी, तो मायावती को लगा चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता जो है उनके लिए खतरा साबित हो सकती है, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद को जो पार्टी से बाहर निकाल दिया। चंद्रशेखर आज़ाद जो है निश्चित रूप से दलित युवाओं में जो है एक उनकी लोकप्रियता है, लेकिन पिछले दिनों से एक मैसेज ये भी गया समाज में कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जब यूजीसी एक्ट के मामले में जब सवर्ण समाज सड़कों पर आया, और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को थोड़ी छूट दे दी पुलिस प्रशासन ने दी इस मामले को लेकर बोलने के लिए, या रैली करने के लिए, या सभा करने के लिए, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर पूरन सिंह जो यूजीसी एक्ट के मुद्दों को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका संगठन है किसान मजदूर संगठन, तो उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित राणा, उन्होंने बाकायदा ये आरोप लगाया चंद्रशेखर आज़ाद पर कि गृह मंत्री अमित शाह का हाथ चंद्रशेखर आज़ाद के सर पर है। तो ये मैसेज दलितों में भी जा रहा है। तो मेरा अपना मानना ये कि दलित वोट बैंक जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो अभी भी जो है वो मायावती में विश्वास करता है। चंद्रशेखर आज़ाद वोट बैंक तो काट सकते हैं दलित का, लेकिन दलितों को पूरे लोगों को रिझा नहीं सकते हैं, क्योंकि मायावती ने कहीं ना कहीं दलितों के लिए काम भी किया है। यदि आप मायावती की कार्यकाल देखेंगे, तो मायावती जो है जब भी उनका कार्यकाल आया है, या वैसे भी संगठन में, आपको मायावती के संगठन में चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, अधिकतर आपको दलित मिलेंगे। मायावती के जब सरकार बनती है, उसमें जो अधिकतर राज्यसभा, विधान परिषद, उसमें जो है यदि निगम बोर्ड का किसी को चेयरमैन बनाना, वो अधिकतर दलित मिलेंगे। तो मायावती ने एक तरह से दलितों के लिए काम किया भी है। तो जो मायावती में आस्था व्यक्त करते हैं दलित, ये भी समझ रहे हैं यार, कहीं ना कहीं बहन जी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी नब्ज दबी हुई है। सब समझ रहे हैं राजनीति में क्या क्या होता है, तो अब नब्ज दबी हुई तो थोड़ा उन्हें संभल कर चलना पड़ रहा है। तो अभी भी मायावती की राजनीति को आप जो है ख़त्म नहीं मान सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मायावती का जो वोट बैंक है वो थोड़ा ग्रोथ करेगा।
ऐसा नहीं सरकार बना लेगी, लेकिन इस बार आपको लगेगा कि मायावती की सीटें ठीक ठाक पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए चरण सर का मानना है कि इस बार कहीं ना कहीं मायावती का जो ग्रोथ है इस चुनाव में, जो वोट है वो भी ग्रोथ करेगा और सीटें कहीं ना कहीं आ सकती हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष इस समय। मनीष, क्या लगता है आपको ये जो एक शक्ति प्रदर्शन 14 अप्रैल को बीएसपी करने जा रही है लखनऊ में, कितना इम्पैक्ट इस चुनाव पर पड़ता नजर आएगा 2027 के? जी बिल्कुल, देखिए इम्पैक्ट तो पड़ता हुआ नज़र ज़रूर आएगा, क्योंकि मायावती काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रही हैं और चुनाव को लेकर कोई ऐसा बड़ा ऐलान नहीं करती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए पहला स्टेप जो है उसके तौर पर इसे देखा जा सकता है। और मायावती जैसे काफ़ी लंबे समय से लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि ज़्यादा एक्टिव नहीं रहीं, सोशल मीडिया के ज़रिए वो पोस्ट करती रहीं और आकाश आनंद को उन्होंने कहीं ना कहीं मैदान के अंदर उतारा। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरना चाहिए, क्योंकि मायावती अगर खुद उतरकर ज़मीनी राजनीति नहीं करेंगी और आकाश आनंद को ही आगे बढ़ाकर रखेंगी और उससे ये इम्पैक्ट जाएगा कि कहीं ना कहीं मायावती आकाश आनंद के जरिए युवाओं को साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बाकी के वोटर्स हैं उनका क्या, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मायावती को खुद भी मैदान में उतरना पड़ेगा, ताकि उनका जो दलित वोट बैंक है और जो उनके मतदाता हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको सपोर्ट करें, ताकि विधानसभा चुनाव में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, उनके सामने मायावती कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत स्थिति में रखती हुई नजर आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और मायावती यहाँ पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तरह ही अपनी राजनीति को जारी रखती हैं या उसी तरह से काम करती हुई नजर आती हैं कि आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर उतार दिया, आकाश आनंद रैली और जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, मायावती केवल ट्वीट करके रह जाती हैं, तो अगर इस तरीके से काम करेंगी तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मायावती फिर से यहाँ पर पीछे रह जाएंगी और कहीं ना कहीं उनकी जो एक विधायक जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक विधायक है उनके रसड़ा विधानसभा सीट से उमाशंकर सिंह, कहीं ना कहीं वो भी उनके हाथ से पिछड़ते हुए नजर आएंगे और कहीं ये भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करें। लेकिन मायावती को अपने ज़मीनी स्तर पर राजनीति को मजबूत करने के लिए तमाम यहाँ प्रयास करने होंगे, नई नई रणनीतियाँ बनानी होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुटी हुई है। अखिलेश यादव को आप देखिए कितनी मुखर होकर तमाम चीज़ों के लिए बोलते हैं, लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, उनके तमाम सहयोगियों की बात कर ली जाए, सभी कहीं ना कहीं अपनी पूरी भागीदारी यहां पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मायावती जो यहां है अपने शक्ति प्रदर्शन से कितना अपने आप को यहां पर चुनाव में भागीदार बनाती हुई नजर आएंगी, ये देखना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि मायावती जिस तरह से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं और यहां पर जिस तरह से उन्होंने दलितों के लिए, गरीबों के लिए काम किया है, वो कहीं ना कहीं अब उसको एक बार फिर से करने की तैयारी अगर वो कर रही हैं तो जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करना होगा, पार्टी एकजुट करनी होगी। आकाश आनंद के जो युवा सपोर्टर हैं वो कहीं ना कहीं उनको अपने साथ लेकर चलना होगा, तभी कहीं ना कहीं मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा यहां पर करती हुई नजर आ सकती है और तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक कड़ी टक्कर देती हुई जरूर नजर आ सकती है। बिल्कुल, आकाश आनंद को देखिए साथ लेकर चलना पड़ेगा। सभी लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार आकाश आनंद है कहाँ, क्योंकि 14 अप्रैल को भी आकाश आनंद देखिए इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाले शक्ति प्रदर्शन में, तो सवाल खड़े होंगे। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि भाई उत्तराधिकारी तो आकाश आनंद को ही बनाया जाएगा, बहुजन समाज पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आकाश आनंद एक उभरता चेहरा है, युवा चेहरा है, अगर वही इस शक्ति प्रदर्शन में नहीं पहुंचेंगे तो आखिरकार मायावती ये चुनाव कैसे जीतती नजर आएंगी। फिलहाल ये सब पता लगेगा 14 अप्रैल को कि कितना बड़ा ये शक्ति प्रदर्शन होगा, मायावती खुद इस प्रदर्शन में शामिल होने आएंगी या फिर नहीं आएंगी, या फिर घर से बैठे बैठे, कमरे में बैठे बैठे सिर्फ एक्स पर पोस्ट करती रहेंगी। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।